भोवीजाङ्कुर्जनना भोवीजाङ्कुर्जनना रागाद्या क्षयमुपागता यस्य ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै। जो विद्यादिसागर सुधी जो विद्यादिसागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोलिए देवादिदेव एक हजारा श्री नैमिनाथ पार्श्वनाथ मुनि सुव्रतनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। 3,9 करोड़ मुनिराजों की जय। बोलो परम पूज्य मुनि श्री 108 सौम्य सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। भगवान बनने के मार्ग में कुछ ऐसी गुणवान बनने की भी बात जिद पकड़ती है जिन गुणों में एक गुण मुस्कुराना भी माना जाता है। और जब मुस्कुराने के रूप में हमारे पास गुण की शुरुआत होती है तो जब आगाज इतना सुंदर हुआ हो जिसके देख करके दूसरों के चेहरे पर भी खुशी आ जाए तो अंजाम तो ऐसा होगा कि चेहरा नहीं पूरा जीवन ही खुशमय हो जाए। लेकिन ये बात जब रोज रोज बतानी पड़े कि तुम्हें मुस्कुराना है तो शायद लगता है आपको दूसरों के जीवन में और खुद के जीवन में खुशियां भरने के लिए इतनी जल्दी नहीं है। आपको जल्दी हो या ना हो, हम तो इस चीज़ का बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि कब अपनी निजी ज़िंदगी में हम खुशियाँ भर सकें और कब इस खुशी को देख करके पूरी दुनिया अपने आप को खुश कर सके। देखा जाए तो जब तक आप भीतर से प्रसन्न नहीं होते तब तक दूसरों को खुश भी नहीं कर सकते। हाँ, ये बात अलग है, कई बार दूसरों को खुश करने के प्रयास में हमारी भीतर की खुशियां लौट भी आती हैं। और जब तक उसके प्रति आपका अनुराग नहीं होगा तब तक आप उसकी सेवा वैयावृत्ति भक्ति नहीं कर सकते। और जब अंदर से अनुराग का भाव ला करके उसकी सेवा के लिए हम आगे बढ़ते हैं तो हमारी उस सेवा के प्रतिफल के रूप में जो खुशी है वो ऐसी आनंदित करती है कि हमें लगता है हमने अपनी उस प्रस्तुति को स्तुति के योग बना लिया है। स्तुति सिर्फ उसी की होती है जिसकी प्रस्तुति हर व्यक्ति को भाती है। और हम स्तुति की बात तो सोचें लेकिन प्रस्तुति को सिर्फ हम अपने आप के भाने लायक बनाएं तो मुझे लगता नहीं है कि हम अपनी प्रस्तुति इतनी ऊंचाई तक ले जा पाएंगे जिसको देख करके हम ऊंचे भले ही हों दूसरा हमारी स्तुति नीचे से भी कर पाएगा। तो अपन बात कर रहे हैं उन 16 कारण भावनाओं की जिन भावनाओं के बनते ही और जिन भावनाओं के भाते ही हमारे जीवन में भगवान बनने की शुरुआत हम कर लेते हैं। शुरुआत कब होती है और मंजिल हम कब तक पाते हैं ये अलग विषय है, लेकिन शुरुआत नहीं होती है तो मंजिल हम कभी नहीं पाते, ये पक्का है। तो शुरुआत हम करने जा रहे हैं उन 16 कारण भावनाओं में से
5-7 भावनाओं के बारे में अपन समझ चुके हैं। कल से अपन ने प्रारंभ की है साधु वैयावृत्ति। साधु का मतलब सज्जन है और वैयावृत्ति का मतलब सेवा है, सज्जनों की सेवा। देखा जाए तो सेवा के लिए कई बार हम कृपा जैसा व्यवहार करने लग जाते हैं। जिसकी हम सेवा कर रहे हैं उस पर हम कृपा कर रहे हैं ऐसा मानने लग जाते हैं। लेकिन सेवा और कृपा में पर्याप्त अंतर हुआ करता है। जिसकी हम सेवा कर रहे हैं उसके प्रति अनुराग है तो भाव भीतर से पैदा ऐसा होगा कि हम खुद पर कृपा कर रहे हैं। और यदि जिसकी हम सेवा कर रहे हैं उसके प्रति वैराग्य है तो मन में भाव ऐसा पैदा होगा कि हम उस पर कृपा कर रहे हैं। कृपा तो दीनहीनों पर की जाती है और सेवा तो गुणियों की जाती है। अथवा सेवा गुणियों की करते वक्त भी भाव मन में यही रहता है कि मुझे उन जैसे गुण पाना है, इसलिए मैं उनकी सेवा कर रहा हूँ। क्योंकि यदि आपके उनके गुणों के प्रति अनुराग नहीं होगा तो आपका उन गुणों को पाने के लिए दिल बाग बाग नहीं होगा। और जब उनके गुणों को पाने की इच्छा पैदा हो जाएगी और फिर तुम उनकी जब सेवा कर लोगे तो आपका अंदर से मन इतना प्रसन्न होगा कि मैंने आज अपने आप को उस सेवा के बदले में पूरा का पूरा पारितोषिक प्राप्त कर लिया कि मेरा अंदर से जीवन आनंदमय हो गया। ऐसे भाव लाना वाकई में यही साधु वैयावृत्ति नाम की 16 कारण भावना मानी जाती है। और जब ये भाव नहीं आ पाते तो सेवाएं तो आपने अपने जीवन में कई लोगों की होंगी। सेवा ये मान के करना कि हम उस पर कुछ उपकार कर रहे हैं, आपकी सेवा अभी शुरुआत को प्राप्त नहीं हुई। उपकार कौन किस पर कर रहा है ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये भारतीय संस्कृति है बंधुओं, यहाँ पर हमेशा छोटा बड़े के प्रति उपकार करता है, छोटा बड़े की रक्षा करता है, छोटा बड़े की सेवा करता है। कैसे महाराज? छोटा बड़ों पे उपकार करता है, छोटा बड़ों की रक्षा करता है। बिल्कुल ठीक बात है। आप ये बताओ, इस देश का सबसे बड़ा संवैधानिक पद क्या है? तो आप लोग कहोगे राष्ट्रपति। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है, आप जानते हैं। लेकिन बताओ, राष्ट्रपति सेना की रक्षा करता है कि सेना इस देश की और राष्ट्रपति की रक्षा करती है? कोई भी राजा है, राजा के अंडर में रहने वाली चक्रवर्ती की सेना भी क्यों ना हो, वो राजा स्वयं चक्रवर्ती भी क्यों ना हो, तो बताओ राजा अपने कटक या सेना की रक्षा करता है कि पूरी सेना और कटक चक्रवर्ती को विजय दिलाने में सेवा करते हैं? ऐसे ही श्रावक साधु की रक्षा करता है कि साधु श्रावक की रक्षा करते हैं? महाराज, त्राही माम तो हम उनके पास जाकर के ही बोलते हैं। और त्राही का मतलब रक्षा, माम यानी मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, ये हम भगवान के सामने, गुरुओं के सामने बोलते हैं। तो गुरु और भगवान हमारी रक्षा करते हैं कि हम उनकी रक्षा करते हैं? रक्षा तो हम उनकी करते हैं, कहीं हमें रक्षा करने का अभिमान ना आ जाए, इसलिए भावना पाते हैं भगवान आप हमारी रक्षा करो। ये बहुत बड़ी अपने आप में नीति है बंधु। और जिस व्यक्ति को इस नीति की सही वजह और सही सुबह प्राप्त हो जाती है, उसी व्यक्ति की शाम भी बहुत बेहतरीन हुआ करती है। हम वजह नहीं पहचान पाते और कई बार बेवजह भी सेवा करना हम दूसरों को किसी अन्य रूप में मोल्ड करने के लिए करते रहते हैं। आज सेवा का और सेवा करने वालों का नजरिया बदलता चला जा रहा है। लोग सेवाएं करते हैं काहे के लिए? धर्म परिवर्तन करने के लिए, धर्म परिवर्तन कराने के लिए। हाँ, ऐसा नहीं कि सेवा आज सिर्फ आप ही लोगों के पपौधी की वस्तु हो गई हो। दुनिया हर क्षेत्र में सेवा की बात कहती है और सेवा करती भी है। कई मिशनरीज हैं जो सेवा के दम पर धर्मांतरण करा लिया करती हैं। लेकिन सेवा करके तुम धर्म परिवर्तन कराओ, इससे अच्छा है कि तुम सेवा करके हृदय परिवर्तन कराओ। और तुमने यदि हृदय परिवर्तन करा दिया है और तुम्हारा धर्म यदि सच्चा है तो आपको कहना नहीं पड़ेगा
कि तुम मेरे धर्म को अपना लो, क्योंकि सच्चे को पहचानने के लिए शपथ और सौगंध की आवश्यकता नहीं होती, आपकी सच्ची सेवा की आवश्यकता होती है। तो ऐसी हृदय परिवर्तन कराने वाली सेवा यदि आप करते हैं, और मन में ये भाव मत लाना कि मैं इसके हृदय को परिवर्तित कर दूंगा, मन में ये भाव लाना कि मैं अपने इसके प्रति हृदय को परिवर्तित करके इसकी सेवा का कर रहा हूँ, तब समझना कि आपके ही रिफ्लेक्शन उसके जीवन में एक्शन के रूप में आएंगे, और उसका रिफ्लेक्शन फिर आपके लिए उसके प्रति और सेवा भाव बढ़ाने के लिए कारण बन जाएगा। लेकिन हम एक्शन ना करें और रिफ्लेक्शन में उसके एक्शन के बदलाव की बात करें, तो ये तो बदलाव नहीं, बदला हो गया। जीवन में बदला लेने की बात मत सोचिए, बदलाव लाने की सोचिए, और बदलाव की शुरुआत सामने वाले से नहीं, खुद से कीजिए। जब दूसरों को बदलना हो तो दिल से काम लेना, और खुद को बदलना हो तो दिमाग से काम लेना। हम खुद को बदलने के लिए दिमाग नहीं दिल लगा लेते हैं, और दूसरों को बदलवाने के लिए पूरा दिमाग का सहारा लेते हैं कि तुम अभी इतने ही बदले हो और क्यों नहीं बदलते, तुम पहले कैसे थे आज कैसे हो गए। ये पूरा हिसाब किताब वो लेखा जोखा जो आप दूसरों के बारे में करने लग गए हो, इतना यदि खुद के बारे में करते होते तो दूसरों के बारे में दिमाग खर्च करना बंद हो चुका होता। उसके लिए तो तुम्हारा फिर दिल खर्च होना शुरू हो गया होता। इतनी आसान है सेवा, और इतनी ही आसान है भगवान बनने की कला। लेकिन हम तमाम चीज़ों को, तमाम कलाओं को अपना करके कलाकार तो बनते चले गए, लेकिन खुद को भगवान बनाने की कला हमारे भीतर छुपी थी, उसको पहचान नहीं पाए, और इस कला के बगैर हम इंसान भी नहीं बन पाए। बंधुओं, ये सेवा भारतीय संस्कृति के और भारतीय संस्कृति के उन नायकों में रग रग में कूट कूट कर भरी थी। ऐसे एक नाम है चंद्रगुप्त मौर्य का, आपने सुना होगा, सीरियल में भी देखा होगा, इतिहास की पुस्तकों में भी पढ़ा होगा, और प्रशासनिक सेवाओं की परीक्षा देने वालों ने तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में क्या क्या सुना होगा। लेकिन मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आपने कितना जाना? सिर्फ इतना ही कि चाणक्य उसका मंत्री था? सिर्फ इतना ही कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त की खोज की थी? सिर्फ इतना ही कि चाणक्य ने ही अपने मकसद में कामयाब पाने के लिए उस चंद्रगुप्त को मोहरा बनाया था? क्या जानते हैं आप बताइए? अथवा चंद्रगुप्त में विश्व विजय को निकले हुए उस सम्राट अलेक्जेंडर को भी मात दी थी? क्या जानते हैं आप बताओ? चंद्रगुप्त के बारे में ये सब बातें आपने कई बार सुन रखी होंगी, लेकिन एक ऐसी बात के बारे में आज अभी तक आप अननोन हैं कि उस व्यक्ति के जीवन में और जन्म में दो व्यक्तियों का और दो गुरुओं का योगदान था, और उसको राज सत्ता तक पहुंचाने वाले गुरु, इन दो के बारे में तो आपने जाना होगा। लेकिन अपनी सत्ता को प्राप्त कराने के लिए, अपनी सही सत्ता को पहचान कराने के लिए जिस गुरु का उसको साथ मिला, उस साथ के बाद तो शायद तुमने चंद्रगुप्त को भुला ही दिया। अरे तुम चंद्रगुप्त के उन गुरुओं को भुला देते कोई बड़ी बात नहीं, जिन्होंने उसका एक मोहरे के रूप में उपयोग किया, जिन्होंने उसके लिए अपने संतान के रूप में बढ़ा करके और बाद में मेरी सेवा के काम आएगा इस रूप में जन्म दिया। लेकिन शायद जिस गुरु ने ये मेरी सेवा करे या ना करे, लेकिन ये खुद की सेवा करने लायक बन जाए, ऐसी उसके अंदर भावना भरने वाले गुरु के बारे में आपने परिचय भी नहीं पाया होगा। तब तो जाकर के चंद्रगुप्त का बचपन, बाल्यकाल, युवावस्था और उसकी राज्यावस्था, इन सब के बारे में इतिहास की हर पुस्तकों में वर्णन मिलेगा। लेकिन चंद्रगुप्त की प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था किस रूप में हुई, इस बारे में कुछ लोग अपनी अपनी अलग अलग भ्रांतियां अपनाते हैं। कुछ लोग कहते हैं उसने सुसाइड कर लिया था। इस सुसाइड का नाम बताएं क्या है? सु का मतलब अच्छा होता है और साइड का मतलब किनारा होता है। जिसने अपने आप को अच्छी तरीके से किनारा कर लिया उस संसार से, उसका नाम भी सुसाइड। हालांकि एक शब्द हिंदी का है, एक इंग्लिश का है, लेकिन तुम लोग भी तो इंग्लिश पढ़ने की आदी हो गए हो, इसलिए तुम्हारे लिए सुसाइड का अर्थ यही समझना चाहिए कि चंद्रगुप्त ने अपने जीवन में एक अच्छी साइड पकड़ ली थी, तब तो जाकर के इतिहास उसके बारे में उस साइड को पहचान नहीं पाया और सुसाइड करार दे दिया। तो क्या हुआ था? उसने क्या सेवा की थी?
ये तो वही व्यक्ति जानते होंगे जिन्होंने गोमटेश्वर बाहुबली भगवान के दर्शन करने के लिए विंध्यगिरि पर चढ़ने के बाद जब वहाँ से देखा होगा तो सामने एक चंद्रगिरि पर्वत दिखाई दे रहा होगा। चंद्रगिरि, ये भी इत्तेफाक की बात है कि हमेशा चंद्रगिरि दूसरे पर्वत के रूप में शुमार हुई है। जब नेमगिरि के सामने हुई तो भी चंद्रगिरि दूसरे पर्वत के रूप में है, और जब विंध्यगिरि के सामने हुई तब भी चंद्रगिरि दूसरे पर्वत के रूप में है, और जब डोंगरगढ़ में और अन्य पर्वतों के सामने हुई तो चंद्रगिरि दूसरे पर्वत के रूप में है। और तीनों चंद्रगिरि पर्वत पर एक अलग विशेष प्रकार के गुरु विराजमान है। एक चंद्रगिरि पर्वत पर आचार्य भद्रबाहु विराजमान थे, एक चंद्रगिरि पर्वत पर अन्य गुरुओं ने तपस्या करके उस चंद्रगिरि पर्वत के लिए धन्य किया है, और एक चंद्रगिरि पर्वत पर जो आज भी स्वयं को और पर को धन्य बनाने में लगे हैं। ऐसे हम सबके धन्य करने वाले आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज विराजमान हैं। ऐसे 3 चंद्रगिरि की बात आज अपन करेंगे, और अभी नहीं करेंगे। आप लोगों ने जो और भी समय रखा है दोपहर का, सुनते हैं आज दुनिया शिक्षक दिवस मना रही है। गुरुदेव के यहाँ भी, छत्तीसगढ़ में भी, महाराष्ट्र में भी, और जन सामान्य भी अपने लौकिक क्षेत्र के रूप में इस शिक्षक दिवस को मनाता है। लेकिन शिक्षक क्या होता है और शिक्षक की क्या विशेषताएं होती हैं, पूरी बात तो अभी नहीं करेंगे। दोपहर में समय मिलता है तो तब करने का प्रयास करेंगे। लेकिन एक बात अवश्य है कि शिक्षक और गुरु, इन दोनों में हम अपने जीवन में किस रूप में पहचान बना पाए हैं और इन दोनों को क्या पहचान दे पाए हैं, इस बात को भी करना आज के समय में लाजमी बैठता है। क्योंकि पहले भी अपन ने समझा था कि आज हर रिश्ते तार तार होते चले जा रहे हैं, और रिश्तों के तार तार होने के बाद उनको लगातार के रूप में स्वीकार कर पाना अच्छों की बस्तीवास नहीं हो गई है। और जब रिश्ते तार तार हो गए हों तो उनके लिए सिलाई नाकाफी होती है, तुरपाई करनी आवश्यक होती है। और तुरपाई में और सिलाई में तो पर्याप्त भेद आप समझ ही चुके हैं, क्योंकि सिलाई तो मशीन से होती है, मैकेनिकल होती है, और तुरपाई हाथों से होती है, मैनुअल होती है। और जब मैनुअल होती है तो मानवीयता जब उसके साथ जुड़ती है तो संवेदनाएं भी उसके साथ जुड़ती चली जाती हैं, और जब संवेदनाएं जुड़ती हैं तभी जाकर के आप किसी की वेदनाओं को अच्छे से पकड़ने लायक बन पाते हैं। नहीं है तो आवेदन और निवेदन देने के बाद भी किसी का वेदन समझ में आए बहुत कठिन है। ऐसे ही एक वो दिन था, एक वो समय था जब शिक्षकों की, गुरुओं की छात्र और शिष्य एक भगवान के रूप में स्तुति किया करते थे। लेकिन आज तो स्कूल, कॉलेजेस और महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में क्या आलम है कि आज फब्तियाँ कसी जाती हैं छात्रों के माध्यम से शिक्षकों की ओर, और हंसी उड़ाई जाती है। यदि वो उस ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिख रहे होते हैं तो पीछे से कुछ फेंका भी जाता है। ये तो बहुत छोटी सी घटनाएं हैं, लेकिन इसके बाद क्या क्या होता है समय आने पर यदि याद रहा तो बताने का प्रयास करेंगे, नहीं है तो बहुत कुछ तो याद आपको स्वयं भी होगा। इस रिश्ते को भी तार तार किया जा रहा था, लेकिन उस तार तार होते हुए रिश्ते को तुरपन्न करने की आज फिर से अपन ने बात बनाई है। और इस चातुर्मास में ऐसे ही कुछ रिश्ते जो आप लोग के व्यावहारिक जीवन में होते हैं, ये व्यावहारिक जीवन में रिश्तों को तुरपाई करके तैयार करना सिर्फ मात्र व्यवहार कुशलता के लिए कारण नहीं बनता, ये व्यवहार धर्म के लिए भी कारण बनता है। और धर्म की बात तो धर्म के मंच से और धर्म की सभा में करनी ही होती है। तब तो जाकर के अपने उम्र के उस पड़ाव में और अपनी साधना की उस पड़ाव में पहुंच चुके गुरुदेव आज भी शिक्षक दिवस के रूप में आप लोगों को संदेश देने का प्रयास करते हैं, और उस संदेश से आप अपने जीवन में क्या संकेत पाते हैं इसका प्रयास आपको भी करना है। तो बात चल रही थी सेवा की, कि सेवा का मतलब ये नहीं है कि किसी अभावग्रस्त व्यक्ति को उसके अभावों की पूर्ति कर दी जाए। जिसके पास भोजन पानी नहीं है उसको भोजन पानी दे दिया जाए, इसका नाम सेवा नहीं है। बल्कि सेवा तो ये है कि उस व्यक्ति को इतना आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बना दिया जाए कि वो दूसरों के सामने
हाथ फैलाए या हाथ करे तो कुछ मांगने के लिए नहीं। अरे मांगने के लिए हाथ आगे करना कोई बड़ी बात नहीं, प्रार्थना के लिए हाथ आगे हो जाए ये बहुत बड़ी बात है। और प्रार्थना के लिए हाथ आगे तब आते हैं जब वो व्यक्ति स्वावलंबी बन जाता है और आत्मनिर्भर बन जाता है। आज शासन के माध्यम से प्रजा के लिए हाथ आगे करने की बात तो की जाती है, लेकिन हाथ आगे करने पर ऊपर से कुछ देने की बात कर दी जाती है। बहुत अच्छी बात है, कम से कम आपके अंदर इतनी सी इंसानियत तो आ गई कि आप दूसरों के हाथ आगे आने पर कुछ दे सकते हैं। लेकिन हाथ आगे आने पर कुछ देने की बजाय साथ देते और अपना हाथ देते तो शायद वो भी उतने ही आत्मनिर्भर बन जाते जितने आत्मनिर्भर आप अपने आप को बनाने के लिए चढ़ पड़े हैं। प्रार्थना में हाथ जुड़ जाते हैं तो यातना में जीवन में हाथ पीछे हो जाते हैं, ये तो हर व्यक्ति जानता है। लेकिन सोचो, यदि आप दूसरों के लिए हाथ में कुछ थमा रहे हैं तो उस थमाने के पीछे उद्देश्य धर्मांतरण का है अथवा मतदान का है। ये दोनों ही उद्देश्य सेवा नहीं माने जाते, क्योंकि वोट मांगने के लिए आज बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत सारी सेवा की योजनाएं निकलती हैं और चुनावी समय आसपास आ जाए तो इन चीज़ों की सौगात हर मतदाता के लिए आसपास नहीं आगे पीछे घूमती फिरती है। लेकिन सोचो, जो आपके आगे पीछे घूमता रहे, यदि ऐसे में उसके अभावों की पूर्ति करने का नाम आप सेवा मान रहे हैं तो आपने सेवक तैयार नहीं किया है, ऐसा कुछ सौदा किया है जिस सौदा के बदले में आपने ग्राहक तैयार कर लिया है। सेवक और ग्राहक इन दोनों में फर्क हुआ करता है। ग्राहक सौदा के वशीभूत होता है और सेवक आपकी सेवा के वशीभूत होता है। और जब सेवा की जाती है तो सेवा के मायने हमारे जीवन में उसके प्रति अनुराग के रूप में होते हैं, और जिसकी हम सेवा कर रहे हैं वो उसके प्रति अनुराग जब बढ़ता चला जाता है तो सेवा करने के पश्चात परिणाम आनंद के रूप में होता है। एक छोटा सा दृष्टांत हम आपको देने जा रहे हैं, शायद आपने सुना हो तो उसको याद कर लेना, नहीं सुना हो तो आज से शुरुआत कर लेना। एक जज साहब थे और जज साहब जा रहे थे रास्ते से अपने कोर्ट की ओर। क्या देखते हैं, कीचड़ में एक कुत्ता फंसा हुआ है और कुत्ता बार बार हाथ पैर चला रहा है, तो उस हाथ पैर चलाने से और नीचे धंसता जा रहा है। होता है दलदल में जितने आप हाथ पैर चलाओगे उतना और धंसते चले जाओगे। लेकिन दलदल से निकलने का एक विज्ञान है जिसको अच्छे लोग तो नहीं पहचान पाते, क्योंकि दलदल में जो कीचड़ है और रेत है, उस रेत की डेंसिटी इस मनुष्य की डेंसिटी से बहुत ज़्यादा है और मनुष्य की घनत्व और डेंसिटी बहुत कम है। जितना आप हाथ पैर चलाने का फोर्स लगाते हैं इसी कारण से आप धंसते चले जाते हैं। यदि वहाँ पर शांत पड़ जाओ तो दलदल अपने आप आपको ऊपर उछालता चला जाएगा और बिना कुछ किए भी आप ऊपर आ जाओगे। कई बार कुछ नहीं करना भी बहुत बड़ा करना माना जाता है बंधु, लेकिन हम कुछ कर नहीं रहे हैं और दूसरों को करते हुए दिखाए जाएं, इसलिए वो कर डालते हैं जिसमें हमारा स्वयं का अहित भी हो जाता है। तो वो हुआ, वो तो कुत्ता था, मनुष्य नहीं था। जब मनुष्य नहीं जानते तो कुत्ता कैसे जानेगा कि तो कैसे निकलेगा दलदल से। तो क्या हुआ, जज साहब उसकी उस पीड़ा को देख नहीं पा रहे थे, उनसे रहा नहीं गया और जाकर के उस कीचड़ में कूद जाते हैं और अपने ही हाथों से उस कुत्ते को बचा करके लाते हैं। इस बीच में उनके कपड़े भी खराब हो जाते हैं और कपड़े खराब हुए तो और ऐसे आगे बढ़ने लगे तो किसी ने कहा, आपने भी देखो कोर्ट के जाने के समय में इतना समय जाया कर दिया, उस कुत्ते को बचाने में तुमने उस पर क्या दया दिखाई, क्या उपकार किया मुझे नहीं मालूम, लेकिन अपने कपड़े तो खराब कर लिए और समय भी खराब कर लिया। तो किसी ने कहा, नहीं देखो कितने सेवा भावी हैं कि इसने सही न्याय किया उस कुत्ते के ऊपर कि वहाँ पर जाकर के तो संविधान के और कानून के तहत न्याय करते, लेकिन यहाँ पर तो उन्होंने अपने अंदर के ऐसा अनुष्ठान पैदा किया जिसमें दया और करुणा की संविधाएं ओहाउट की जाती हैं। वहाँ पर उस संविधान के कारण ही उन्होंने उस कुत्ते पर उपकार किया। तो ये सब बातें सुनने के बाद जज साहब कहते हैं, मैंने इस कुत्ते पर कोई उपकार नहीं किया, कोई उपकार नहीं किया, मैंने उसकी कोई पीड़ा नहीं मिटाई।
अरे उसकी पीड़ा को देख करके जो मेरे अंदर वेदना हो रही थी, मैं तो उस वेदना से अपने आप को झुलसा जा रहा था। ऐसी उस झुलसन को, वेदना को मिटाने के लिए मैंने निमित्त के रूप में उसकी वेदना दूर करने का प्रयास किया। उसकी वेदना मेरे प्रयास से कितनी मिटी, लेकिन मेरे प्रयास से मेरी वेदना तो पूरी मिट गई। ऐसी यदि सेवा हमारे भीतर पैदा हो कि उसके ऊपर उपकार या उसके ऊपर कृपा करने के भावना, खुद के ऊपर कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो रहा है, ऐसी भावना जागृत करके सेवा की जाती है। यही सेवा की भावना वैयावृत्ति भावना मानी जाती है, जो 16 करण भावनाओं के रूप में शुमार होकर के आपके लिए बेशुमार भगवान बना जाती है। बनना चाहते हो ना भगवान, लेकिन भगवान बनने के लिए गुणवान बनना पड़ेगा, और गुणवान बनने के लिए इंसान बनना पड़ेगा, और इंसान बनने के लिए पहले भगवान का गुणगान भी करना पड़ेगा। ये सब पूरा का पूरा एक रास्ता है, जिस रास्ता से आपके लिए भी वो रास्ता मिल सकता है, जिस रास्ता को पाकर के आपकी भी प्रति लोग आस्था पैदा कर सकते हैं। ऐसे ही कई और समय और कई और लोगों ने अपने जीवन में उस सेवा की भावना को चरितार्थ किया है। सेवा हो, दया हो, करुणा हो, दान हो, इन सब को लेकर के कई बार हम ये सोचते हैं कि देखो हमने कितना कर दिया, हमने कितना इन सब के ऊपर करुणा वर्षा करके इनके लिए अभावग्रस्त जीवन से एक सद्भावग्रस्त जीवन बना दिया। बहुत अच्छी बात है। ऐसे एक बार हुआ, गुरुजी के पास एक पंडित जी आए। बात उस समय की है जब सिद्धांत ग्रंथों की वाचनाएं प्रतिवर्ष हुआ करती थी। कई बार तो साल में 2-2, 3-3 बार वाचनाएं हुआ करती थी, धवला, जय धवला ग्रंथ इत्यादि की। तो उस समय प्रसंग आया दान का। तो गुरुजी दान के विषय में कुछ व्याख्यान कर रहे थे, और करते करते चूंकि बीच में वाचना के समय पंडितों को भी बोलने का अवसर मिलता है, तो किसी पंडित जी ने कहा, हाँ दान करने वाला बड़ा है, तब तो जाकर के दान करने वाले के हाथ ऊपर होते हैं और लेने वाले के हाथ नीचे होते हैं। बिल्कुल सही बात है। तब तो जब भी दान की महिमा गिनाई जाती है और बताई जाती है, हमेशा दान करने वाले को महिमा मंडित किया जाता है। लेकिन गुरुजी तो गुरुजी हैं, और पंडित जी ने कौतूहल वशात ये भी कह दिया, एक समय तो आप भी हमसे नीचे होते हैं। जब हम आहार दान करते हैं तो आपके हाथ नीचे होते हैं और हमारे हाथ ऊपर होते हैं। उस समय तो लगता है कि कुछ हम अपने आप को बड़प्पन के रूप में ला पाए। लेकिन गुरुजी कहते हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि दान करते वक्त दान देने वाले के हाथ ऊपर होते हैं और पात्र के हाथ नीचे होते हैं। लेकिन बताओ पंडित जी, हाथ कांपते किसके हैं, देने वाले के कि लेने वाले के? आप ये बताओ, जब भी आप आहार दान करते हो, कांपता कौन है, साधु की श्रावक? भले ही आपके हाथ ऊपर हैं, लेकिन जब भी ऊपर आते हो और भूमिका नीचे की हो, तो अच्छे अच्छे व्यक्ति की परीक्षा हो जाती है। अरे परीक्षा के समय तो खरा सोना भी कांप उठता है, फिर तो अभी आप खरे सोने नहीं बने हो। भले ही पाषाण के रूप में, स्वर्ण के रूप में हो, स्वर्ण पाषाण के रूप में हो, तो उसके लिए भी परीक्षा देनी पड़ेगी। और जब परीक्षा दी जाती है तो परीक्षा लेने वाला आपसे हमेशा बड़ा होता है, और परीक्षा लेने वाला बड़ा हो तो बड़े के सामने हर व्यक्ति को कांपना स्वाभाविक सी बात बन जाती है। तो हुआ, गुरुदेव ने कह दिया, बताओ पात्र बड़ा है कि दाता? अभी तक हम दाता को बड़ा मानते रहे, पात्र की कीमत हम पहचान नहीं पाए। पात्र की कीमत तो वो होती है जो दाता की कीमत की भी सही आकलन और परीक्षा कर लेती है। दाता बारिश के रूप में है, लेकिन जब पात्र अलग अलग रूप में होता है तो उस बारिश की अलग अलग कीमत कर देता है। वही बारिश के पानी जब गन्ने के खेत में गिरता है तो शक्कर के रूप में तब्दील हो जाता है। वही बारिश का पानी जब नाली में गिरता है तो उसकी कीमत कीचड़ के रूप में कर देता है। वही बारिश का पानी जब स्वाति नक्षत्र में उस सीप में गिरता है तो उसको मोती के रूप में बना देता है। बारिश का पानी तो एक जैसा है, देने वाला दाता तो ऊपर ही है और दे वस्तु भी सेम है, लेकिन पात्र अलग अलग होने पर उसकी कीमत कीचड़ भी हो सकती है और मोती भी हो सकती है। ये उस पात्रता का परिणाम है। ऐसे ही आप जिसकी सेवा कर रहे हैं,
ये मत समझना कि हम उस पर उपकार कर रहे हैं, कृपा कर रहे हैं। अरे उस व्यक्ति ने सेवा की भावना को आपके अंदर जीवित रखने के लिए अपने आप को पात्र बनाया है। ऐसे पात्र की कीमत ज़्यादा होती है। आप उस पर उपकार कर रहे हो, ऐसी कीमत में कभी मत आना, नहीं तो आपकी कीमत कोई करने वाला नहीं। आपके दिमाग में दीमक अवश्य लग सकती है, लेकिन दिमाग कितना लग पाएगा हम नहीं कह सकते। घरों में भी आप सेवा करते हैं, वृद्धों की भी आप सेवा करते हैं और गुणवानों की भी सेवा करते हैं। भाव क्या आता है? ये आता है कि इन्होंने हमारे लिए सेवा का सौभाग्य प्रदान किया। वचनों में तो आता है, सभाओं में तो आता है, लेकिन अपने अंदर जीवन में सभ्यता के रूप में आ पाए बहुत कठिन होता है। हम तो यही करते, वर्षों से कर रहे हैं सेवा, और जिनकी सेवा करते करते जब उनका अवसान होता है तो सेवा करने वालों का बखान जो होता है इसी रूप में होता है। ऐसा, अरे पूरी संपत्ति भी अपने नाम कर दे तो भी बच्चा अपने माता पिता की इतनी सेवा नहीं कर सकता जितना की सेवा इस बच्चे ने अपने माता पिता की जिसको आज दिवंगत प्राप्त हो गया। ऐसा कहा जाता है ना। अरे जिनके बोलने पर भी पाबंदी थी, अक्सर अंत्येष्टि के बाद श्रद्धांजलि सभाओं में कहा जाता है बहुत मृदुभाषी थे। समझ रहे हो क्या कहा हमने? जिनके जीवित रहते बोलने पर पाबंदी थी, उनके मरने के बाद श्रद्धांजलि सभा में कहा जा रहा है बहुत मृदुभाषी थे। हाँ, होता है ऐसा। उनकी यदि मृदुभाषिता तुम्हारे लिए पसंद आई होती तो उनकी मृदुभाषित होने के जीवन में तुम्हारे परिणाम अवश्य झलक चुके होते, लेकिन नहीं होता ऐसा। तो यदि आप ये समझ रहे हैं कि हम सेवा करके उन पर उपकार कर रहे हैं, अरे वो तो आप पर उपकार कर रहे हैं कि सेवा का अवसर प्रदान कर रहे हैं, और सेवा का अवसर प्रदान करना ये बड़ी बात है। अवसर पाकर के काम कर लेना बहुत छोटी बात है, क्योंकि अवसर आने पर तो एक अयोग्य व्यक्ति भी काम कर लेता है। योग्य तो वो होता है जो अवसर स्वयं तैयार कर लेता है। तो यदि आप अपने जीवन में अवसर तैयार नहीं कर पाए और किसी ने आपको अवसर दे दिया है, तो आप अपने आप की योग्यता को बढ़ा लो, ताकि अगली बार मेरी योग्यता के चलते मुझे अवसर मिले या ना मिले, मैं अपने अवसर को पुनः अवश्य लूँगा। तो ऐसे भाव जब जागृत होते हैं तभी ये भावना बनती है साधु वैया वृत्ति की। इसमें लक्ष्य में हृदय परिवर्तन होता है, लेकिन सामने वाले का नहीं, स्वयं का। यदि स्वयं का हृदय परिवर्तन हो गया है तो फिर आप अपनी सेवा के बलबूते सामने वाले का हृदय परिवर्तन तो करा ही देंगे, लेकिन उसका हृदय परिवर्तन कराना है, इस भाव से तुमने सेवा की, तभी आपको स्वयं के मन को परिवर्तित करने की आवश्यकता है। तो हम बात कर रहे थे कि उस चंद्रगुप्त मौर्य ने भी सेवा की है, चाणक्य की भी की है, तो एक अपने ऐसे अलौकिक गुरु की भी की है। लौकिक गुरु के रूप में तो चाणक्य विख्यात है, लेकिन उनको जब ऐसे अलौकिक गुरु मिले, उनके बारे में तो चाणक्य के बारे में कुछ कहा ही नहीं जाता, और इतिहास की पुस्तकों में भी ये बात कह के बंद कर दी जाती है कि चाणक्य का अंत कैसे हुआ, इसके बारे में इतिहास मौन है। क्योंकि इतिहास बाचाल तो तब होता है जब उसके करतूत और उनके कर्तव्य दुनिया को बोलने का अवसर दे रहे हों, लेकिन जब वो दुनिया को बोलने का अवसर प्रदान करने की बजाय खुद को भी बोलने का अवसर प्रदान नहीं करते और अपनी आत्म साधना में लीन हो जाते हैं, उनकी आत्म साधना को देख करके दुनिया भी मौन हो जाया करती है। ऐसे उनके अंत के बारे में कितने लोग जानते हैं? दोपहर में यदि समय मिला तो आपको शायद इसके बारे में खुलासा होगा। अभी तो आपके बारे में, आपको चंद्रगुप्त मौर्य के अंत के बारे में एक प्रश्न जागृत किया जा रहा है, और इस प्रश्न का उत्तर दोपहर तक आप खोज लो तो अच्छी बात है, नहीं तो दोपहर को उसका उद्घाटन अवश्य हो जाएगा। सेवा कैसे की जाती है ये चंद्रगुप्त मौर्य से भी सीखो, और सेवा कैसे की जाती है वो इस युग के चंद्रगुप्त मौर्य आचार्य गुरुवंशी विद्यासागर जी महाराज से सीखो, जो उन्होंने अपने गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की सेवा करके दिखाई है। अरे 4-5 साल का जीवन मात्र मिला, वो भी अवस्था उस समय ऐसी थी उनके गुरु की, जो गुरु अपनी जर्जर देह के कारण अपने अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रतीक्षा कर रहे हों। उस अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रतीक्षा करने वाले गुरु के सामने एक जवानी की दहलीज पर कदम रखने वाला शिष्य पहुंच जाए। जनरेशन गैप थोड़ा बहुत नहीं,
जमीन आसमान का भी गैप छोटा पड़ जाए, क्योंकि भाषा का अंतर हो, भूषा का अंतर हो, भावों का अंतर हो, उम्र का अंतर हो, खान पान का अंतर हो, तहजीब का अंतर हो, इतने सारे अंतर पाटने के बाद कोई यदि शिष्य हो तो शायद सेवा कर सकता है, लेकिन अंतर पूरे बने रहें, लेकिन अंतर में एक ही अलग जगती रहे कि मुझे अपने गुरु की सेवा करनी है और सेवा का सौभाग्य प्राप्त करना है, क्योंकि पता नहीं ये सेवा का सौभाग्य मुझे कब तक मिला है। तब जाकर के ऐसी सेवा और वैयावृत्ति की जाती है जिस वैयावृत्ति और सेवा की भावना के फलस्वरूप तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी करना इस जीवन में शायद आसान हो सकता है। आसान तो आपके भावों पर है, कैसे आप कर सकते हो। इस वैयावृत्ति के माध्यम से कैसे आप अपने जीवन में भगवान बनने की शुरुआत कर सकते हो, और भगवान बनने की शुरुआत के रूप में गुणवान बनना और इंसान बनना एक आवश्यक पायदान माना जाता है। सेवा के लिए प्रदर्शन नहीं किया जाता, और आज सेवा के प्रदर्शन बहुत होने लग गए हैं। एक और दृष्टांत मुझे याद आ गया, समय पर्याप्त मैं समझता हूं, अंतिम दृष्टांत करके मैं अपनी बात को विराम दूंगा। आपने नाम सुना होगा नारायण श्री कृष्ण का, सुना है। और नारायण श्री कृष्ण के बारे में, उनकी कई विशेषताओं के बारे में पूरा जग जानता है, लेकिन एक ऐसी विशेषता जो वाकई में उनके लिए नारायण के नाम को सार्थक करने के लिए कारण बन सकती है, आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूं। एक मुंजराज के स्वास्थ्य की कुछ 19वीं बीसी को देख करके उनके मन में भाव पैदा हुआ कि मुंजराज हैं, साधक हैं, बहुत कम ही लोग होते हैं जो लौकिक उपकार को करना जानते हैं, लेकिन उनसे भी बहुत बिरले लोग होते हैं जो लौकिक उपकार की बजाय पर उपकार और स्व कल्याण की भावना एक साथ रखकर आगे बढ़ा करते हैं। ऐसे ही साधु जन हुआ करते हैं, और साधु की शारीरिक असमर्थता को देख करके किसी भी व्यक्ति के मन में ये भाव तो अवश्य पैदा होता है कि मैं इनकी सेवा करूं। लेकिन देखो, सेवा करने का भाव होना और सेवा का प्रदर्शन होना, इसमें अंतर होता है। आज प्रदर्शन के रूप में की जाने वाली सेवा बहुत बढ़ चढ़ कर की जाती है। थोड़ी सी सेवा कर लेते हैं, लेकिन सेवा करने के बाद उसका बखान करने से नहीं हिचकते हैं। थोड़ा सा भी कर लिया, वैयावृत्ति करके आए मान लो गुरु जी की, तो 10 बार कहेंगे हमने तो आज गुरु जी की वैयावृत्ति कर ली। आहार दे के आए तो गुरु जी को आहार दे लिया। ये बहुत आते हैं, अरे तुमने सेवा का मन बनाया था, तुम तो सौदा कराए। क्योंकि कुछ करके कुछ पाने की भावना जहाँ होती है वहाँ पर सौदा होता है, और जब सब कुछ पहले ही पा लिया हो उसके बाद सेवा करने की भावना होती है, उसको सेवा कहा जाता है। पा क्या लिया, अरे हमने उनके गुणों के अनुराग को प्राप्त कर लिया, तब तो जाकर के उनके चरणों में सेवा के भाव पैदा किए हैं। तो बस ऐसे ही उस सेवा के भाव से ओत प्रोत थे नारायण श्री कृष्ण। उन्होंने देख लिया कि ये साधु थोड़े अस्वस्थ हो गए हैं, वो अपने आवश्यकों को करने में तो उतने ही स्वस्थ हैं, लेकिन शारीरिक असमर्थता बढ़ती चली जा रही है। तो एक कुशल वैद्य को ले जाकर के उनके पास पहुंचते हैं, और कुशल वैद्य को एक श्रावक के रूप में ले गए। उन्होंने बाहर से आकलन किया, और आकलन करने के पश्चात पहचान गए कि इनको कौन सा रोग है और रोग की क्या औषधि हो सकती है, ये नारायण श्री कृष्ण को बता दिया। तो श्री कृष्ण बहुत ही कुशल सेवक थे। उन्होंने सेवा इतनी तहजीब के साथ की कि इस तहजीब को सीखना आज के समय में वैयावृत्ति करने वाले और सेवा करने वाले और आहार दान करने वालों को सीखना बहुत ही आवश्यक है। उन्होंने यह तहजीब कि नहीं, आहार के तहत ही ऐसी व्यवस्था कर दी कि ना आहार देने वाले को ज्ञात हुआ, ना आहार लेने वाले को ज्ञात हुआ, और औषधि का पूरा उस आहार के माध्यम से पहुंचाना उन्होंने संभव कर लिया। कुछ ही दिनों में वो साधु निरोग हो गए। आत्म साधना में तो लीन थे ही, और आत्म पुरुषार्थ को उस मोक्ष पुरुषार्थ के रूप में तब्दील करने के लिए उनकी सामर्थ्य और बढ़ती चली गई। अब देखो, इस भाव से और प्रदर्शन के बगैर की गई सेवा से तो नारायण श्री कृष्ण ने तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लिया। हाँ, वैयावृत्ति भावना में यदि तीर्थंकर प्रकृति के बंध के रूप में कोई यदि नाम सबसे आगे आता है तो श्री कृष्ण का आता है।
उसी सेवा भाव से उनने श्री कृष्ण की पर्याय में तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया। ये बात अलग है कि तीर्थंकर कब बनेंगे वो अलग विषय है, लेकिन बंद कर लिया। अब देखो उस वैद्य को जिसकी दवा के माध्यम से वो साधु निरोग हो गए थे, उसके लिए प्रदर्शन नहीं हुआ तो उसका दर्शन गड़बड़ा गया। वो आता है श्री कृष्ण के साथ पुनः जब पहुंचते हैं, और जब साधु ने अपनी इतनी सी मनसा जाहिर नहीं की कि हाँ इन्हीं की औषधि से और तुम्हारी सेवा से मैं आज निरोग हो गया हूँ, तो उस श्री कृष्ण के भाव तो नहीं, उस वैद्य के भाव बिगड़ गए। इतना भी नहीं कहा, इतना भी आसान नहीं माना। अरे कृतम उपकारम न विस्मरंती साधवा, इस नीति को भी भूल गए कि किए हुए उपकार को सज्जन भूलते नहीं है। अरे तुम काय के साधु हो, काय के सज्जन की मेरे उपकार को याद भी नहीं कर रहे हो। भाव बिगड़ गए, और भाव बिगड़े तो नर से नारायण तो नहीं बने, नर से बानर बन गए। बानर की पर्याय में जन्म हुआ मर करके, अब मर करके बानर की पर्याय में जन्म तो हो गया, और बानर तो बानर है, उछल कूद तो करता ही रहता है, चंचल मन तो उसका होता ही है। हाँ, इस नर में भी एक मन के रूप में बानर होता है, तो जो स्वयं बानर बन गया हो उसके जीवन में तो उसका मन भी कैसा बानर होगा, उछल कूद करेगा, आप सब जानते हैं। तो बस यहाँ वहाँ चल कूद कर रहा था, और वही मुनिराज एक पेड़ के नीचे तपस्या कर रहे थे। उसको अपना पूर्व भाव याद आ गया जात स्मरण के माध्यम से उस बानर के लिए। अच्छा ये वही हैं जिनकी मैंने सेवा की, और सेवा करने के बाद इतनी भी दात नहीं दी कि हाँ तुम्हारी सेवा से मैं स्वस्थ हो गया, और आज यहाँ बैठे हैं। बहुत अभिमानी हैं, दूसरों का सम्मान करना भी नहीं जानते। होता है ना, यदि सम्मान ना हो किसी कुछ कार्य करने के बाद तो आप लोग को भी ऐसा लगता होगा ना। लेकिन सीख लेना उस बानर की पर्याय से और नारायण की पर्याय से। तो सम्मान नहीं होने के बाद कैसा लगता है, तो जब बानर तो बन गया, अब देखो देखता हूँ तुम्हारे कारण मैं बानर बन गया, अब मैं बताता हूँ तुम्हारा क्या हाल होगा। और बस बानर तो बानर है, वहीं से एक लकड़ी तोड़ी उसने पेड़ से, थोड़ा सा उसको पैना किया, और ऊपर से ही नीचे साधु बैठे हुए ध्यानस्थ, और ऊपर से सीधे उनके ऊपर से वो लकड़ी को छोड़ दिया। पैनी लकड़ी जाकर के सीधी उनकी जांग में घुस गई, और जांग में जैसे ही घुस गई तो क्या हुआ, रक्त धारा शुरू हो गई। देखो सेवा करने के बाद शोध तो नहीं की, प्रतिशोध कर लिया, और प्रतिशोध ऐसा किया कि पूर्व भाव में जिनकी सेवा की आज उनके ऊपर उपसर्ग कर दिया, उपसर्ग कर दिया। अब वो देख रहा है, हाँ अब देखता हूँ, पिछले बार तो कुछ ना साधुवाद दिया था ना आशीर्वाद दिया था, आज कौन सा बात देंगे देखता हूँ। साधु तो अपनी समता में लीन है, वो तो उपसर्ग को भी उपहार मान करके जी रहे हैं, और जिनके जीवन में उपसर्ग भी उपहार बन जाता है उनके लिए फिर हर दिन और हर दिन त्योहार बन जाता है। ऐसे त्योहार को समता के रूप में मनाने वाले उन साधु ने कोई प्रतिकार नहीं किया, और जब प्रतिकार नहीं किया तो अब उस बानर के लिए जो नर के रूप में बात समझ में नहीं आई, बानर के रूप में समझ में आई। ओहो बहुत बड़ा अपराध हो गया, मैं समझ नहीं पाया उस समय, अब समझ में आ रहा है ये तो समता के तपोधन हैं। इनके मात्र जीवन में परोपकार और तप ये दो ही धन माने जाते हैं, मैं नहीं समझ पाया। अब देखो जात स्मरण तो हुआ ही था, लेकिन जात स्मरण से इतना ही नहीं हुआ था कि पूर्व भाव में मैंने इनकी सेवा की थी और इनने मेरे ऊपर कोई उपकार नहीं किया था और एहसान नहीं माना था। उसको पूर्व की अपनी सारी सेवा की जो कुछ भी तरकीबें थी वो याद आ चुकी थी। तो वैद्य के रूप में था, भले ही आज बंदर बना है तो जाता है, सबसे पहले तो उस लकड़ी को अलग करता है और जंगल से उन पत्तियों को जो उस घाव को दूर करने के लिए कारण बन सकती हैं, औषधि का काम कर सकती हैं, दूर करके लाता है। और ढूंढ करके लाने के पश्चात उसको व्यवस्थित करके और औषधि के रूप में तैयार करके उस घाव में भर देता है, घाव में भर देता है। धीरे धीरे घाव ठीक हो जाता है। उसके बावजूद भी जो पिछले बार ठीक करने के बाद प्रतीक्षा कर रहा था
कि अब मेरे लिए एहसान के रूप में मानेंगे, आज हाथ जोड़ के बैठा है। एहसान तो मुझे मानना चाहिए, ताकि इन्होंने मेरे लिए वैयावत्ती करने का अवसर प्रदान किया। मैंने इन पर कोई एहसान नहीं किया है। यदि पात्र नहीं होते तो दाता की क्या कुवत थी कि वो अपने द्रव्य को इतना बड़ा रूप प्रदान कर पाए। तो प्रदर्शन के रूप में की जाने वाली सेवा, वैयावत्ती और आहार दान आज बहुत देखने को मिलता है, लेकिन जिससे आत्मदर्शन हो पाए, ऐसे आहार दान, सेवा, वैयावत्ती जिनके द्वारा की जाती है, वो ही 16 करण भावनाओं में तीर्थंकर प्रकृति को बांधने वाली वैयावत्ती भावना मानी जाती है। और इसी वैयावत्ती भावना के माध्यम से कृष्ण तो नारायण के रूप में तो थे, लेकिन अब एक ऐसे नारायण बनने के लिए तैयार हो चुके हैं, और उनकी वो उपादान शक्ति फलवती हो रही है कि एक दिन वो ऐसे भगवान बनेंगे। भगवान लौकिक जीवन में अन्य रूप से होंगे, लेकिन जो वाकई में अपनी भगवत सत्ता को दुनिया के सामने पहचान दिलाएंगे, ऐसी इस वैयावत्ती के माध्यम से उन्होंने अपनी भावना प्रकट की थी। तो 4-5 चीजें आज अपन ने समझी कि वो साधु वैयावत्ती सिर्फ ये नहीं मानी जाती कि हम किसी पर कृपा कर रहे हैं। अरे कृपा तो दीनहीनों पर की जाती है, व्रतियों की तो सेवा की जाती है। कृपा तो खुद के ऊपर की जाती है उनकी सेवा के माध्यम से, और जो कृपा करके अपने जीवन में सेवा का भाव पैदा कर रहे हैं, वो सेवा नहीं सौदा कर रहे हैं। क्योंकि कुछ पाने की दृष्टि से यदि कुछ किया जाता है तो लेन देन तो सौदे में होता है, सेवा में नहीं होता है। ये सब बातों को समझने के पश्चात और हमारे जीवन में इस सेवा के सही मायने तब मिल सकते हैं जब हमारे जीवन में उस सेवा के परिणाम स्वरूप आनंद प्रकट हो पाए। और आनंद तभी प्रकट होगा जब जिसकी हम सेवा कर रहे हैं उनके गुणों के प्रति हम भक्ति से भर पाएं। और जब गुणों के प्रति भक्ति भरी होती है तो हर सेवा के बाद हम आनंद से भर चले जाते हैं, और आनंद से भर जाना ही हमें गुणवान बनाता है, और गुणवान बनना ही हमें भगवान बनाता है। और भगवान होने के बाद गुणगान के लिए हर व्यक्ति तैयार हो जाता है। अहिंसा परमो धर्म की, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव शौक्य सिद्धि, चिंतामणिम चिंतित वस्तु दाने, त्वां वंदमानस्य ममास्तुते।